दोस्तों, मेरा नाम राशिद है और मेरे साथ गुजरात के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद आज से लेकर कभी भी गुजरात के अंदर मैं दाखिल नहीं हुआ। दरअसल उस वक्त मैं अपने बिजनेस के किसी काम के लिए गुजरात गया हुआ था। गुजरात के अंदर मेरे मामा का लड़का भी रहता है। शनिवार की शाम रात 8 बजे मैं ट्रेन में बैठा और सीधा गुजरात के अहमदाबाद जिले में उतरा। और उसके बाद मैंने पहले तो अपना पूरा काम निपटाया। उसके बाद अब बारी थी कि अब मैं अपने मामा का लड़का, जिसका नाम अजय था, मैं उसके पास चला जाऊं और फिर सुबह होते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। मगर वह पूरी रात तो मैंने किसी तरह उनके घर पर बिताई। लेकिन जब मैं उनके गांव पहुंचा तभी मेरे साथ एक ऐसा अलग ही तरह का हादसा हो गया था। दरअसल जब मैं उनके गांव के बीच से गुजर रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे दोपहर के समय में मुझे पहले तो कोई खड़ा हुआ दिखा, लेकिन फिर जब मेरी नजरें उस पर दोबारा पड़ी तो मुझे वहां पर पहले तो कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने सोचा कि शायद कोई आदमी होगा जो वहां से चला गया है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वह आदमी मेरे सामने वाले चबूतरे पर मुझे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया। जब मैं पीछे की तरफ यानी कि पीपल के पेड़ की तरफ पलटा तो मुझे वहां पर एक बार फिर वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब मेरा दिमाग तो एकदम से घूम गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद लंबे सफर की वजह से मुझे थोड़ी थकावट हुई है। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे तो मुझे कुछ ज्यादा डर नहीं लगा। फिर मुझे यह अपना सिर्फ एक गलत वहम लगा और मैं वहां से अपने भाई के घर निकल गया, यानी कि अजय के घर के लिए मैं रवाना हो गया था। फिर मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने काफी एंजॉय किया और उसके बाद दूसरे दिन मुझे वापस लखनऊ के लिए निकलना था। लेकिन उसके बाद हमें पूरे दिन मस्ती मजाक में पता ही नहीं चला कि आखिर कब रात के लगभग 8 बजने वाले थे और मैं तो भूल ही गया था कि मुझे वापस अपने घर के लिए रवाना होना है। उसके बाद मैं वहां से सीधा अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाला था कि मेरे भाई ने मुझे आज रुकने को कहा, लेकिन मैं कहाँ उसकी बात मानने वाला था। फिर उसने कहा कि हमारा यह गांव जो भूत प्रेतों का अड्डा है, जहां पर भूत प्रेत की घटना होना एक सामान्य बात होती है। लेकिन उसकी बचकानी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं इन चीजों पर अपनी जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करता था। उसके बाद मुझे लगा कि शायद यह मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहा है। इसलिए फिर मैंने उससे कहा, देख यार, अब तू मुझे जल्दी से जल्दी उस रेलवे स्टेशन तक छोड़कर आ जा जहां से मुझे ट्रेन पकड़नी है। इतना बोलकर मैं अपना सामान पैक करने लगा। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और अब अजय भी मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर मैं उसकी बाइक पर बैठ गया और शायद उस वक्त रात के लगभग 9 बज चुके थे और अब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। हालांकि उस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा था, तो ऐसे में काफी लोग अभी भी अपने घरों के आसपास घूम ही रहे थे। लेकिन फिर जब हम उस स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से अजय की बाइक का टायर पंचर हो गया। टायर के पंचर होते ही उसने मुझे वहीं पर उतार दिया और फिर उसने मुझसे कहा, देख, यहां से स्टेशन लगभग 400 मीटर की दूरी पर है, तो तुम आराम से चले जाओ। और हाँ, याद रहे, भूल कर भी उस पुराने स्टेशन पर मत चले जाना, क्योंकि वहां पर भूत प्रेतों का काफी प्रचलन है और इसी वजह से उस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। खैर, एक बार फिर उसने मेरे सामने एक छोटी बात कर दी। मैंने उसे एक बार फिर डांटते हुए कहा, यार, आज के बाद मेरे सामने ये भूत प्रेत की बातें मत करना। ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम लोगों का एक अंधविश्वास है। और इतना बोलकर मैं अपने सामान से भरी बैग को उठाते हुए स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। अचानक से मुझे एक चाय वाला नजर आने लगा और मैं चुपचाप उसी की तरफ चल पड़ा। और फिर उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उसके पीछे की तरफ वह स्टेशन मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, जिस पर काफी सारी लाइटें जगमग रही थी। मुझे लगा कि शायद यही स्टेशन होगा, लेकिन उस वक्त वह स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस स्टेशन पर कोई आता ही ना हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद आज कोई यात्री मौजूद नहीं होगा। और फिर जब मैंने उस चाय वाले से उस स्टेशन के बाहर ने पूछा तो उसने मुझे कहा,
हाँ, यही स्टेशन है और यहीं से रात के लगभग 10 बजे की ट्रेन होने वाली है, जिसके आने में अभी काफी टाइम बाकी है। खैर, उसके बाद मैं चुपचाप से स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर चारों तरफ कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी स्टेशन की बेंच पर बैठा हुआ था और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो वह चाय का ठेला अब वहां से गायब हो चुका था। यह देखकर मैं तो एकदम से हैरान रह गया और उसके बाद जब मेरी नजर उस बेंच पर पड़ी तो मैंने देखा कि अब वहां पर वह आदमी भी मेरे पास मौजूद नहीं था। लेकिन फिर मैंने जल्द से जल्द वहां से निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि अब मुझे भी उस स्टेशन पर अपने अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। और तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, अरे ओ भाई साहब, चाय ले लो। और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वही चाय वाला अब मेरे पीछे खड़ा हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके हाथ में कुछ कांच के गिलास थे जिनके अंदर वह चाय लेकर अब मेरे सामने खड़ा था। मैंने तुरंत ही एक चाय उससे खरीद ही ली। अभी मैं चाय की एक चुस्की को लेने ही वाला था कि अचानक ही उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आखिर मेरी गलती क्या थी? वह आवाज इतनी भयानक शब्दों में थी कि मेरे तो रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। और फिर जब मैंने सामने देखा तो सामने की तरफ दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा ही पसरा हुआ था। उसके बाद जब मैंने अपने हाथ में पकड़े उस कांच के गिलास में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसके अंदर अब चाय नहीं थी, वह कांच का गिलास बिल्कुल खाली था। लेकिन तभी मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी, जहां पर ट्रेन रात के लगभग 10 बजे की थी। वहीं अब ट्रेन लगभग 1 घंटे पहले आ चुकी थी, जो कि सच में एक हैरानी वाली बात थी। लेकिन फिर मैंने ज्यादा टाइम पर ध्यान नहीं दिया और ट्रेन की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद मैं ट्रेन की बोगी नंबर 5 में शामिल हो गया। जब मैं ट्रेन की बोगी में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह पूरी की पूरी बोगी पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई थी। पहले तो मुझे उस बोगी के अंदर एक भी यात्री दिखाई नहीं दिया। फिर जब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा और मेरा ध्यान इधर उधर की तरफ गया तो उसके बाद जब मेरी नजर उस बोगी के अंदर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर काफी ज्यादा शोर मचा हुआ था। कहीं पर किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज तो कहीं पर किसी आदमी और औरत के बोलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। जब मैंने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तब जाकर मैंने देखा कि वहां पर मुझे अब काफी सारी यात्री बैठे हुए दिखाई देने लगे। मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले यहां पर एक भी यात्री मौजूद नहीं था। अब मैंने देखा कि वहां पर पूरी की पूरी बोगी यात्रियों से भरी पड़ी थी, लेकिन एक आदमी का भी सर ऊपर की तरफ नहीं था। सभी अपने सर को झुकाए हुए बैठे थे। खैर, तभी अचानक एक आदमी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ लगाते हुए कहा, भाई साहब जरा पीछे हटिए, ये मेरी सीट है। और फिर जब मैंने उस सीट पर ध्यान दिया तब जाकर मैंने देखा कि उस सीट के ऊपर उस आदमी का सामान रखा हुआ था। लेकिन कुछ देर पहले तो मुझे वहां पर कोई भी सामान नजर ही नहीं आया था। खैर, उसके बाद मैं ऊपर की सीट की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। तो मैं ऊपर की सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। मैं आराम से ट्रेन की बोगी के अंदर सोने लगा। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब वो ट्रेन एक जगह पर आराम से रुकी हुई है। तभी मैंने बोगी के अंदर सो रहे सभी यात्रियों पर अपनी नजर डाली तो मैंने पाया कि वह सभी लोग भी आराम से सो रहे थे। फिर मैं अपनी बर्थ से नीचे उतरा और उसके बाद बाथरूम की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे केवल और केवल ट्रेन काफी स्पीड में भागती हुई नजर आ रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी तो ट्रेन को बाहर की तरफ रुका हुआ देखा था। लेकिन उसके बाद मैं चुपचाप बाथरूम की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद मैं चुपचाप बाथरूम के अंदर टॉयलेट करने के बाद जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि अब बाहर की तरफ एक भी यात्री मौजूद ही नहीं था। फिर मैंने बाहर की तरफ यानी कि ट्रेन से बाहर देखा तो पाया कि ट्रेन एक जंगल के अंदर रुकी हुई थी, मगर उस रास्ते में तो कहीं पर भी कोई जंगल था ही नहीं। उसके बाद मैं ट्रेन से नीचे उतरने ही वाला था
कि अचानक एक आदमी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो ट्रेन से नीचे मत उतरना। उसके तुरंत बाद जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार मेरी आंखों के सामने एक टीटी खड़ा था। अचानक से उस टीटी का चेहरा एकदम से बदलने लगा। अब उसका चेहरा भयानक बन चुका था और अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर अंदर मुझे जोर से गिरा दिया और फिर अचानक से मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुले तो मैंने देखा कि एक आदमी जो कि मेरे करीब आकर बैठ गया और उसके बाद जब मेरी नजर उस आदमी पर ठीक से पड़ी तो मुझे याद आया कि यह तो वही आदमी था जो कि मुझे उस चाय की टपरी पर नजर आया था। उस आदमी ने बताया कि वह भी मेरी तरह इस ट्रेन में फंस गया था, पर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस ट्रेन से निकल नहीं पाया और यहीं पर वह खत्म हो गया। फिर मुझे पता चला कि यह ट्रेन पूरी तरीके से श्रापित है। दरअसल कुछ साल पहले यह ट्रेन एक खाई के अंदर समा गई थी, जिस वजह से इसके सारे यात्री मारे गए थे, मगर उनकी आत्मा आज भी इस ट्रेन के अंदर भटकती है, जिस वजह से यह ट्रेन पुराने स्टेशन पर आ ही जाती है। उस आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ से कुछ दूर आगे मुझे एक आग जलती हुई दिखाई देगी और मुझे वहीं पर किसी भी तरह से कूद जाना है। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे उस ट्रेन से लगभग थोड़ी ही दूर आग जलती हुई नजर आने लगी और अब मेरे पास यही मौका था वहां से बच निकलने का। अभी मैं नीचे कूदने ही वाला था कि अचानक से मेरा पूरा शरीर एकदम से जम गया। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वहां से हिल पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एकदम से नीचे कूद गया। मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी आने लगी, जिस वजह से मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तब जाकर मैंने देखा कि अब मैं एक स्टेशन पर गिरा हुआ था और वह स्टेशन वही पुराना स्टेशन था, लेकिन अब मैं शायद खतरे से बाहर था। उसके बाद मैं वहां से सीधा उस स्टेशन की तरफ चल पड़ा, मगर जब मैंने इस घटना का जिक्र काफी लोगों से किया तो किसी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मगर उस दिन किसी भी तरह से मेरी जान बच गई। यही मेरे लिए काफी है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।